तो इस वीडियो में बच्चों सीए इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। सब्जेक्ट, सिलेबस, रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना, कौन से रूट से करना, और हाँ हो सके तो 2x या नहीं तो 1.5x स्पीड में देख लीजिएगा। मैंने यूट्यूब पे देखा, 1-2 दिन पहले भी वीडियो रिलीज हुआ। बहुत सारे ऐसे चैनल पे होता है जहाँ पे इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में कंप्लीट सही इंफॉर्मेशन नहीं होता है। एज पर न्यू कोर्स चार्टेड स्टडीज हमेशा सही इंफॉर्मेशन देगा। हो सकता है इस वीडियो का प्रेजेंटेशन सही नहीं हो, उस पर नहीं ध्यान देना है। हो सकता है इस वीडियो पे बहुत कम व्यूज है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक बच्चा इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका सारा डाउट इंटरमीडिएट कोर्स से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे ही बच्चों इंटरमीडिएट कोर्स में एंट्री यानी कि रजिस्ट्रेशन लेने का 2 ऑप्शन है। या तो आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दो और एग्जाम पास करो, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सीए इंटरमीडिएट सीए कोर्स का सेकेंड लेवल होता है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट एंट्री से, यानी कि आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, या नहीं तो सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप या सीएमए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप आपका क्लियर। ऐसे केस में आप डायरेक्ट एंट्री डाल सकते हो। और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स बैकग्राउंड 55% है, ऐसे केस में डायरेक्ट एंट्री। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड 60% है, ऐसे केस में आप चाहो तो फाउंडेशन का एग्जाम ना दे करके सीधा का सीधा सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बच्चे के मन में ये डाउट आ सकता है कि डायरेक्ट एंट्री और जो बच्चे फाउंडेशन पास करके इंटरमीडिएट में लेते हैं रजिस्ट्रेशन, दोनों में कुछ अंतर है क्या? जिसका जवाब है जी नहीं। आपको किसी घर के अंदर एंट्री करना, उस घर में जो सामान होगा सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन उस घर में एंट्री कैसे करें? 2 रास्ता हो सकता है। पहला रास्ता फाउंडेशन पास करके, दूसरा रास्ता डायरेक्ट एंट्री से। देखो बच्चों, आप चाहे डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करो, 18,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फी है। सिंपल सा बात है, एक साथ बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। अगर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होता है 5 साल बाद, ऐसे केस में 400 रुपया लगता है, फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होता है, जैसे कि फाउंडेशन में 4 पेपर होता है, यहाँ पे 2 ग्रुप होता है। ग्रुप 1 में भी 3 पेपर और ग्रुप 2 में भी 3 पेपर। यानी कि बच्चों ग्रुप 1 में पेपर 1 एडवांस अकाउंट, पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, पेपर 3 टैक्सेशन, जहां पे सेक्शन ए में हो जाता है इनकम टैक्स लॉ और सेक्शन बी में जीएसटी। ये 3 पेपर का आपको एग्जाम देना होता है। 100 मार्क्स का सारा पेपर होता है। ग्रुप 2 में होता है पेपर 4 कॉस्ट, पेपर 5 ऑडिट, पेपर 6 एफएम और एसएम। इसी बोथ ग्रुप का आपको एक साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। पेपर पैटर्न कैसा होगा? सारे पेपर में 70% क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा, 30% एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। मजा आ गया ना बात सुन करके? लेकिन केस लो ज्यादा होता है, एमसीक्यू में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें सब्जेक्ट का नाम पता चल गया। टोटल 6 पेपर, अगर आप इसको क्लियर करोगे आप सीधा का सीधा सीए फाइनल में चले जाओगे। जैसे ही आप इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरमीडिएट पढ़ाई के बारे में सोचना है। जब आपका ये दोनों ग्रुप, चाहे आप ग्रुप 1 का एग्जाम पहले दे सकते या ग्रुप 2 का एग्जाम पहले दे सकते, या एक साथ बोथ ग्रुप का एग्जाम दे सकते, सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही चाहे सिंगल सिंगल करके यानी कि एक एक ग्रुप करके एग्जाम दो और पास करो, या एक साथ बोथ ग्रुप का एग्जाम पास करो, उसके बाद आपको 2 साल का आर्टिकलशिप करना होगा। 2 साल आर्टिकलशिप करने के बाद आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट, 6 मंथ का स्टडी पीरियड के बाद आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे सकते हो। और बच्चों सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप होता है, सिंपल सा बात है, यहां तक कोई डाउट नहीं। और जब तक आपका इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर नहीं होता, तब तक आप आर्टिकलशिप के बारे में नहीं सोचोगे, आप कर ही नहीं सकते। एक ग्रुप पास करके आप आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको 2 ट्रेनिंग आईसीएआई के ब्रांच पे जाके करना होगा, जिसको बोलते हैं आईटी और ओसी। मेरे हिसाब से जब तक आप इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं दे लेते हो, तब तक आप किसी ट्रेनिंग के बारे में सोचने का कोई नीड नहीं है। आप सिर्फ इंटरमीडिएट पे फोकस करो जब तक, और फोकस करो और पास करो इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप। उसके बाद आप आर्टिकलशिप ना, आर्टिकलशिप क्या होता है? एक टाइप का ट्रेनिंग होता है, जहां पे आप सीए के अंडर में रह करके आप सीखोगे, काम सीखोगे। सिंपल सा बात है, साल में सीए का एग्जाम 3 बार होता है। कब कब होता है? जनवरी में, मई में और सितंबर में। अगर आपको सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम मई में देना होगा तो 1 सितंबर आखिरी डेट होगा, इस सब के बारे में बात करेंगे। और सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम अगर आपको कब देना होगा? मई में देना होगा, 1 सितंबर आखिरी डेट होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का। इसके अलावा सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम अगर आपको जनवरी में देना होगा, सिंपल सा बात है बच्चों, सुनते माफ करना, सितंबर में देना होगा तो आपको 1 जनवरी आखिरी डेट होगा, सिंपल सा बात है।
और उसके अलावा अगर सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम जनवरी में देना होगा तो 1 मई आखिरी डेट होगा प्रीवियस ईयर का। इस सब के बारे में रजिस्ट्रेशन करने का क्या लास्ट डेट होगा, यही तो गेम प्ले करेगा ना बच्चों। तो कब कौन सा आपका अटेम्प्ट होगा सीए इंटरमीडिएट का, ये जो रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है यही लास्ट डेट डिसाइड करेगा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। 2026 में कौन सा अटेम्प्ट आएगा, 2027 में कौन सा अटेम्प्ट आएगा, चाहे फाउंडेशन पास करने के आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या डायरेक्ट एंट्री से। रजिस्ट्रेशन करने का जो लास्ट डेट है ना उससे पहले ही करना होगा, या जिस दिन लास्ट डेट है ना उस दिन भी कर लोगे आपका वो अटेम्प्ट हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं। अभी भी मुझे पता है ना रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट अभी समझे नहीं हो, लेकिन डिटेल में समझोगे आगे चल करके। देखो इंटरमीडिएट कोर्स का रजिस्ट्रेशन करने का फी है 18,000 रुपया। इसके अलावा एक और आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, क्या आप सिंगल सिंगल ग्रुप करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या? देखो आप अपीयर कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम फॉर्म फिल करने नहीं समझे क्या? मान ले आपने बोथ ग्रुप का ही रजिस्ट्रेशन कंपलसरी एक साथ बोथ ग्रुप का करना होगा, लेकिन आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो जो भी आपका अटेम्प्ट होगा उससे 2 मंथ पहले एग्जाम विंडो ओपन होता है, तो आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। उस समय आपसे पूछा जाए ग्रुप 1 का एग्जाम पहले देना या ग्रुप 2 का पहले देना या बोथ ग्रुप का पहले देना, यानी कि आप अपीयर कर सकते हो सिंगल सिंगल रजिस्ट्रेशन एक साथ बोथ ग्रुप का। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लोगे, रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आप फ्री में बुक ऑर्डर कर सकते हो। कैसे रजिस्ट्रेशन करना, कैसे फ्री में बुक ऑर्डर करना, चार्ट स्टडीज टाइम टाइम पे वीडियो लाता रहता है। इसके अलावा आपके मन में डाउट आ सकता है सिलेबस क्या होगा सीए इंटरमीडिएट का, तो सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। और हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा, 30% एमसीक्यू और 70% डिस्क्रिप्टिव सीए इंटरमीडिएट के सारे पेपर में, और उसका नो नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू। सिंपल सा बात है। हम लोग सीए इंटरमीडिएट रूट के बारे में समझे, सब्जेक्ट के नाम बारे में समझे, डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू के बारे में समझे। अब जान लेते हैं पास कैसे करोगे इंटरमीडिएट का एग्जाम। सिंपल सा बात है, 40% इन ईच पेपर और 50% एग्रीगेट। सिंपल सा बात है, हर एक ग्रुप वाइज आप पास कर सकते हो, या नहीं तो 40% आप ईच पेपर ले आओ और बोथ ग्रुप मिला करके 50% एग्रीगेट, ऐसे में भी पास कर जाओगे। मुझे पता है आपके मन में पासिंग रूल से रिलेटेड बहुत सारा डाउट होगा, वो सारा डाउट एग्जाम्पल के तौर पे क्लियर करते हैं। मेरा मन किया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 का एग्जाम दिया, सारे पेपर में 40 मार्क्स आ गया, क्या मैं पास कर गया? जवाब है, क्योंकि पेपर वाइज पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए तो 40 आ गया, लेकिन एग्रीगेट 300 नंबर में 50% चाहिए मिनिमम, तो यहाँ पे 50% नहीं हुआ, तो ऐसे केस में फेल कर गए। और फेल कर जाने के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट देने जब जाएंगे तो तीनों पेपर का एग्जाम देंगे और एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा मार्क्स आ गया 60, 40, 50, ऐसे केस में एग्रीगेट भी हो गया 150 नंबर, और किसी भी पेपर में 40 से कम नहीं तो वो ग्रुप निकल गया। यहां तक कोई डाउट नहीं। और भी एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं पेपर में 40 आ गया, दूसरे पेपर में भी 40 आ गया, और तीसरे पेपर में भी 40 आ गया। लेकिन ये कंडीशन क्या है कि ये बच्चा बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया था। मान लेते एक ग्रुप का एग्जाम दिया होता, फेल करता, पूरा का पूरा पेपर देना पड़ता, लेकिन दूसरा ग्रुप में जब एग्जाम दिया तब पेपर नंबर 4 में 60, पेपर नंबर 5 में 60 और पेपर नंबर 6 में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आ गया। ऐसे केस में देखो यहाँ पे 120 हुआ और यहाँ पे 180। यही तो समझा रहा था कि अगर आप लोग बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो तो किसी भी पेपर में 40 से कम नहीं, और एग्रीगेट जो 600 नंबर है तो वहां का 50% 300, तो इस बच्चे का एग्रीगेट 50% हो रहा है। ऐसे केस में एक साथ बोथ ग्रुप निकल गया। ऐसा हो सकता है कुछ कंडीशन में कि आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो, एक ग्रुप निकल जाएगा, दूसरा ग्रुप फेल कर जाओगे, जो ग्रुप निकल जाएगा उसको पास माना जाएगा, जो ग्रुप में फेल करोगे उसको दोबारा से एग्जाम देना होगा। ऐसा मत सोचिएगा मान लेते ग्रुप 1 का एग्जाम दिए, ग्रुप 1 में फेल कर गए तो फिर आगे चल करके आप चाहो तो एक साथ बोथ ग्रुप का या अलग अलग एग्जाम दे सकते हो। अब एक और एग्जांपल, 40, 40 और 39 ये मार्क्स है, और ऐसे केस में ऐसे मार्क्स है 60, 60, 60 प्लस, तो ऐसे केस में ग्रुप 1 तो पूरा फेल ही कर गए क्योंकि 40 से कम आ गया, ग्रुप 2 पास कर गए। ऐसे केस में ग्रुप 1 का एग्जाम आपको फिर से देना पड़ेगा बच्चों। मेरे हिसाब से आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। तो हम लोग पासिंग रूल के बारे में समझ गए, सेट ऑफ के बारे में भी समझ गए। अब एक और चीज जो कि फाउंडेशन में नहीं होता, इंटरमीडिएट और फाइनल में होता है कि एग्जम्पशन मिलता है। यानी कि अगर आपको अच्छा मार्क्स आ रहा है, एग्जम्पशन कब मिलेगा कि आप उस ग्रुप में फेल कर रहे हो, साथ में जिस भी पेपर में 60 या इससे ज्यादा मार्क्स आ जाएगा वो लगातार 3 अटेम्प्ट के लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। मान लेते वो 3 अटेम्प्ट में भी पेपर नहीं निकलता, ऐसे केस में क्या होगा पता है कि आप चाहो तो परमानेंट एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हम लोग अभी
एग्जाम्शन के बारे में समझते हैं। एग्जाम्शन आपको ग्रुप वाइज मिलता है, आप बोथ ग्रुप का एग्जाम दोगे तो भी एग्जाम्शन मिल जाएगा, ग्रुप 1 का भी एग्जाम दोगे तो भी एग्जाम्शन मिल जाएगा। एग्जाम्शन का पहला रूल है कि मान लेते हैं जिस भी ग्रुप में अपियर कर रहे हो उस ग्रुप का सारे पेपर का एग्जाम देना। मान लेते हैं 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आएगा तभी आपको एग्जाम्शन मिलेगा। तो ग्रुप पेपर 1 में 60, पेपर 2 में 40 और पेपर 3 में 39। ऐसे केस में जैसे ही 40 से कम आया आप फेल कर गए। हाँ, तो एग्रीगेट भी नहीं हुआ और साथ में एक पेपर में 40 से कम है, लेकिन पेपर 1 में 60 या उससे ज्यादा है ना, तो वो पेपर एग्जाम्प हो जाएगा लगातार 3 अटेम्प्ट के लिए। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 का एग्जाम फॉर्म फिल करोगे, पेपर 1 में आपको एग्जाम देने नहीं जाना होगा। पेपर 1 एग्जाम्प हो जाएगा, बाकी का 2 पेपर देना होगा। जितना एग्जाम्शन में मार्क्स आया है और बाकी का 2 पेपर में से दोनों पेपर में जब एग्जाम देने जाओगे तो 40 से कम नहीं, एग्जाम्शन वाला मार्क्स मिला करके साथ में दोनों पेपर का मार्क्स मिला करके एग्रीगेट 50% और किसी पेपर में 40 से कम नहीं तो आप पास कर जाओगे। हाईएस्ट उस ग्रुप में मैक्सिमम 2 पेपर में एग्जाम्शन आ सकता है, यानी कि 60 और 60 प्लस। और अगर 3 पेपर में एग्जाम्शन आया तो वो ग्रुप ही निकल गया, तो उसका बेनिफिट क्या ही मिलेगा। ठीक है, अब एक और चीज डिटेल में बात करते हैं। पेपर 1 में एग्जाम दे दिए, पेपर 2 में गर्लफ्रेंड के साथ मिलने जाना था तो एब्सेंट कर जाते हैं, पेपर 3 का एग्जाम दे देते हैं, सोचते हैं कि पेपर 2 अच्छे से तैयारी नहीं हुआ था, 2 पेपर में एग्जाम्शन आ जाएगा, 1 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड से भी मिलना जरूरी है। ऐसे केस में क्या होगा पता है, एग्जाम्शन का क्या रूल है, उस ग्रुप के सारे पेपर में अपियर करना। यानी कि 2 पेपर में आपको 60 या उससे ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, आपको तीनों को तीनों पेपर में अपियर करना होगा। एब्सेंट करोगे किसी भी पेपर में आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। मान लेते हैं आप सीधा वहां जा करके खाली पेपर जमा कर देते, तब जा करके एक पेपर में 60 या प्लस, जिस पेपर में खाली पेपर जमा करते उस पेपर में 0, और एक और पेपर में एग्जाम देते तो उस पेपर में अगर 40 आ जाता या 39 भी आता तो भी आपको एक पेपर में एग्जाम्शन मिल जाता, या नहीं तो दूसरे पेपर जिसमें दे रहे हो एग्जाम उस पेपर में अगर 60 या उससे ज्यादा था तो 2 पेपर में एग्जाम्शन मिल जाता। आपको किसी भी हर हाल में अब्सेंट नहीं करना है। एक ग्रुप में मैक्सिमम 2 पेपर में एग्जाम्शन मिल सकता और बोथ ग्रुप में आपको मैक्सिमम 4 पेपर में एग्जाम्शन मिल सकता है। तो यानी कि जिस भी पेपर में आपको एग्जाम्शन मिलेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो फेल विथ एग्जाम्शन लिखा शो करेगा, सिंपल सा बात। और हाँ, इसी तरीके से आप ग्रुप वाइज एग्जाम्शन मिलता है, तो जिस भी पेपर में एग्जाम्शन आ जाएगा वो पेपर को एग्जाम देने नहीं जाना होता है, सिंपल सा बात है। अपने मन में एक्स्ट्रा डाउट मत लिए क्या अटेंडेंस बनाने भी जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। ये सीए इंटरमीडिएट लेवल और सीए फाइनल में सेम है एग्जाम्शन का रूल। इसी तरीके से 60 या उससे ज्यादा मार्क्स ले और एग्जाम्शन मिल जाएगा, लेकिन साथ में उस ग्रुप में फेल करना होगा। साथ में ऐसा हो सकता है बहुत ऐसे बच्चे को 60 के जगह पे 59 आ जाता है तो उनको बहुत अफसोस होता है, फिर से सारे पेपर का एग्जाम देना होता है अगर वो ग्रुप नहीं निकला तो। अब बात कर लेते हैं एक और चीज कि मान लेते हैं आप ग्रुप 1 के एक पेपर में आपको ऑलरेडी एग्जाम्शन है, 60 20 22 नंबर है, यानी कि पेपर 1 में ऑलरेडी एग्जाम्शन है। दूसरा बार हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर का एग्जाम देना होगा, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3, ये ऑलरेडी एग्जाम्ड है। अब बात करते दूसरा बार एग्जाम देने जाते थे, एक पेपर में 60 और दूसरे पेपर में 39 आ गया, यानी कि ये ग्रुप नहीं निकला। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि अच्छा इससे अगला बार एग्जाम देने जाएंगे तो 60, पेपर 1 तो एग्जाम्ड है, क्या पेपर 2 भी एग्जाम्ड हो जाएगा? जिसका जवाब है जी नहीं। एग्जाम्शन का क्या रूल है, उस ग्रुप के सारे पेपर में अपियर करना। जैसे ही आपको एग्जाम्शन आएगा तो क्या आप उस ग्रुप के सारे पेपर में अपियर कर सकते? नहीं। अगर एक बार में आपको एग्जाम्शन एक पेपर में आया तो एक एक पेपर लगातार 3 अटेम्प्ट तक चलेगा। अगर एक बार में एग्जाम्शन अगर 2 पेपर में आ गया उस ग्रुप के तो 2 पेपर में एग्जाम्शन चलेगा, सिंपल सा बात है, लगातार 3 अटेम्प्ट तक। AISAI.org ये ऑफिशियल पोर्टल है, ऊपर में न्यू स्कीम पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेबस वाला ऑप्शन शो करेगा। आप लोग सिलेबस पे क्लिक करके जैसे ही सिलेबस पे क्लिक करोगे इसके बाद आपको शो करेगा सीए इंटरमीडिएट, तो आपको सीए इंटरमीडिएट पे क्लिक करना है। सीए इंटरमीडिएट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सीए इंटरमीडिएट का डिटेल में सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, सिलेबस इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से देख सकते हो। हम लोग सीए इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में बहुत कुछ सीख गए, सिंपल सा बात है। अब एग्जाम्शन के बारे में सीख गए। देखो बच्चों, अगर इसी तरीके से आप डायरेक्ट एंट्री पे सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री पे डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट एंट्री लिख दीजिएगा। इंटरमीडिएट कोर्स का वैलिडिटी 5 साल के लिए होता है, अगर वो वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगा तो ऐसे केस में 400 रुपया दे करके रिवैलिडेट कर सकते हो सिर्फ एक बार, यानी कि टोटल वैलिडिटी 10 साल है। 10 साल के अंदर में आपको इंटरमीडिएट पास करना ही पड़ेगा। अभी जो सितंबर 2025 का एग्जाम समाप्त हो चुका है, जो बच्चे फाउंडेशन पास करेंगे वो कब सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे, इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक डाउट आ सकता है, आने वाला एग्जाम है जनवरी 2026, क्या
अभी जनवरी 2026 में किसी भी तरीके से जो बच्चे फाउंडेशन सितंबर 2025 पास करेंगे तो एग्जाम दे सकते हैं, जिसका जवाब है जी नहीं। एग्जाम आने वाला उसका क्या मतलब, एक ग्रुप भी दे सकते हैं, जिसका जवाब है जी नहीं। जनवरी 2026 का रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट जा चुका है बच्चों, यानी कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जनवरी 2026 में कोई भी एक ग्रुप। वैसे इंटरमीडिएट कोर्स स्टडी पीरियड 8 मंथ होता है, तो 8 मंथ वो सब चीज पे ध्यान मत दो, जो लास्ट डेट होता है उस पर ध्यान दे दोगे आपका काम बन जाएगा। जनवरी 2026 का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट था 1 मई 2025, यानी कि 1 मई 2025 जा चुका है, अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद कौन सा, मई 2026 का सीए इंटरमीडिएट मई 2026 का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 1 सितंबर 2025 था, यानी कि वो भी जा चुका है। सितंबर 2026 का क्या है रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट, तो सितंबर 2026 का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट है 1 जनवरी 2026, यानी कि जो बच्चे फाउंडेशन सितंबर 2025 पास करेंगे वो सितंबर 2026 का अटेम्प्ट दे सकते हैं। सिंपल सा बात है, ऐसा सोचना। जो भी अटेम्प्ट, अगर सितंबर पास कर रहे हो तो अगला सितंबर का इंटरमीडिएट दोगे, जनवरी पास कर रहे हो तो नेक्स्ट अगले साल जनवरी वाला अटेम्प्ट दोगे। मान लेते हैं जनवरी 2007, सितंबर 2026 के बाद कौन सा अटेम्प्ट होगा, कौन सा एग्जाम होगा, जनवरी 2027, उसका रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 1 मई 2026 होगा। लास्ट डेट से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो 1 मई 2026, जनवरी 2000, मई 2027 का 1 सितंबर 2026, सिंपल सा बात है। तो मई 2027 के बाद क्या आएगा, तो सितंबर 2027, तो उसका रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट क्या होगा। तो ये तो आप लोग भी अब गेस कर गए होंगे, मैंने इतना सब कुछ बता दिया। तो सितंबर 2027 कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा लास्ट डेट। वैसे मैं ही बता देता हूँ, क्या ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, 1 जनवरी 2028 आखिरी डेट होगा। सिंपल सा बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन का एग्जाम आप लोग पास करोगे सितंबर 2025, तो आपका सीए इंटरमीडिएट का जो लास्ट डेट मैंने बताया उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लोगे, तो आपका सीए इंटरमीडिएट का कैसे भी करोगे तो आपका अटेम्प्ट बने सितंबर 2026। देखो कौन सा अटेम्प्ट बने, जनवरी 2026 वाले का अटेम्प्ट बनेगा जनवरी 2027, सिंपल सा बात है। वैसे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन तो एक ही बार करना है, रजिस्ट्रेशन कर लोगे। हर अटेम्प्ट में ऐसा नोटिफिकेशन आता है। अभी जनवरी 2026 से रिलेटेड एग्जाम फॉर्म फिल करने से रिलेटेड एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म फिल कब से स्टार्ट हो रहा, वो सब का नोटिफिकेशन आता है। इसी तरीके से आपका जो अटेम्प्ट होगा वो नोटिफिकेशन आएगा। मैं अपडेट करूंगा कैसे क्या एग्जाम फॉर्म फिल करा। जो भी अटेम्प्ट आएगा ना उससे 2 मंथ पहले एग्जाम फॉर्म फिल करने का नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब विंडो ओपन होगा 2 मंथ पहले। कोई एक ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो 1500 रुपया, बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल करोगे 2700। मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन कर दिए आपने, एक ग्रुप का या बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया, पास कर गए अच्छी बात है, फेल कर गए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिल करना हो। तो मैंने बच्चों सीए इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया। जब आप लोग इंटरमीडिएट पास करोगे बोथ ग्रुप, उसके बाद ही आर्टिकल सिर्फ 2 साल का होता है वो करोगे, उससे पहले आईटीओसी कोर्स, यानी कि अभी आपको कोई भी ट्रेनिंग्स पर ध्यान नहीं देना, इंटरमीडिएट पे ध्यान देना है। सिंपल सा बात है। चैनल के साथ आपको बने रहना है। कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो थैंक यू लिखिएगा। प्लीज बच्चों सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। सीए इंटरमीडिएट जो भी आपका अटेम्प्ट होगा, सारे अटेम्प्ट से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट इस चैनल पे आपको मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।